हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ अर्जुन राज और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बिज़नेस जो है ये लीगल है या इलीगल। बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस के बारे में डाउट आता है कि बिज़नेस आर रियल, इज़ एथिकल या इट्स इलीगल। जिसके के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ MLM। MLM क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है? हमने आजकल बहुत बार सुना होगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये बंदे जोड़ने वाला काम है। ऐसा तो हमने सुना ही होगा, बट हम लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें एग्जैक्ट होता क्या है। तो उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हर किसी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये किस चिड़िया का नाम। तो नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, ये एक मॉडल है, एक व्यवसाय करने का मॉडल है जिसके थ्रू आप बिज़नेस कर सकते हो। जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं उससे अलग से कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है ये अपना व्यवसाय करने के लिए एक अलग माध्यम का चुनाव करती है, जिसमें कि वो कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट का सेल करती है। कुछ कंपनी इससे बहुत फ़ायदा उठाती है और कुछ कंपनी जो है इस मॉडल को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आया और हम उसी को हमारे फैमिली में, हमारे दोस्तों में रेफ़र करते हैं और वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको उसमें कमीशन मिलता है। अभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये इलीगल है या लीगल है, क्योंकि कई सारी पॉलिसी स्कीम्स आती है, बहुत सारा कुछ होता है जिसके कारण हम लोगों को इसमें डाउट आता है कि ये बिज़नेस इलीगल है कि लीगल है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार कोई कंपनियां क्या करती है, बिज़नेस शुरू करती है और कुछ दिनों में बंद कर देती है। इससे क्या होता है, लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री से उड़ जाता है और वो लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों में फ़र्क करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जिसमें क्या है, सबसे पहले पोंजी स्कीम क्या होती है और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो पोंजी स्कीम वो है जो ना कि कोई प्रोडक्ट बेचती है ना ही कोई सर्विस। बस ये लोग क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग के नाम पर एक फ़िक्स अमाउंट कस्टमर से वसूल कर लेते हैं, जैसे कि 20,000 रुपये। और इसी 20,000 रुपये को ये
मनी सर्कुलेट करके लोगों में बांट दिया करती है। यानी कि समझो, अगर मैं मेरे फ्रेंड को 20,000 से इसमें ज्वाइन कराता हूँ और वो ज्वाइन कर लेता है, तो मुझे उसमें से 50% कमीशन ये कंपनियाँ दे देंगी। ये लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक ऐसे कमीशन बांटते रहती है और 1-1.5 साल के बाद में ये कंपनी भाग जाती है, जिसके कारण ये इंडस्ट्री बदनाम होती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा बिजनेस है। इसमें क्या होता है, एक कंपनी जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रेडिशनल प्रोसेस ना चुन करके नेटवर्क मार्केटिंग प्रोसेस चुनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट का एक पैकेज जो है, जो कंपनी डिसाइड करती है, वो उस व्यक्ति को लेना होता है जिसे जो ये कंपनी ज्वाइन करनी है। और वो व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के सर्कल से आया हो, उस व्यक्ति को उसके बदला ये कंपनी कमीशन देती है। और ये कमीशन कैसा होता है? ये परसेंटेज पे होता है। मतलब इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि ब्राउन, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ऐसे कुछ लेवल दिए जाते हैं। उसमें परसेंटेज डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि ब्रॉन्ज को 10%, सिल्वर को 20%, प्लेटिनम को 30%, गोल्ड को 40%, ऐसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और कंपनी जो है एक प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एक पैकेज डिसाइड करती है, जैसे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए, या तो फिर फैशन से, जैसे कि जैकेट हो गया, या तो कोई और सामान। ये सामान का एक पैकेज बना करके कस्टमर को देती है। इससे क्या होता है, बिजनेस भी हो जाता है और साथ साथ आपको रेफरल इनकम भी मिलती है। तो अगर कोई कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो ये समझे गया कि वो कंपनी जो है वो एकदम लीगल तरीके से काम करे। आपने कभी ना कभी ये काम तो किया ही होगा। मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट का खाना पसंद आता है और आप जा कर के उस रेस्टोरेंट के बारे में हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव को बताते हो और वो लोग उस रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खाते हैं। तो उस रेस्टोरेंट की सेल हो गई, बट उसके बदला हमें क्या मिला? कुछ नहीं। तो यही काम अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमें कमीशन मिलता है। अब ये बिज़नेस जो है ये इंडिया में रन कर रहा है, ये लीगली रन कर रहा है या इलीगली रन कर रहा है, तो ये देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सोची समझी हुई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के ज़रिए आप इस बिज़नेस को चला सकते हो। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2019 में एक कानून लाया गया था, जिसके तहत आप ये बिज़नेस कर सकते हो। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपको ऐसी कंपनियों से नहीं जुड़ना है जो सिर्फ पैसे लेकर के डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर रही है। आपको ये एथिकली काम करना है और अपने उत्पादों के ज़रिए ही बिजनेस जनरेट करके उसमें से जो टर्नओवर जनरेट होता है उसी में कमीशन देना है। और उस कमीशन के थ्रू जो बिज़नेस चलेगा वो एथिकल बिजनेस होगा।
अब जो इस बिज़नेस में आता है उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि इस बिज़नेस में सच में पैसे कमाए जा सकते हैं कि नहीं। यह हर कोई सोचता है, क्योंकि ये बिज़नेस जो है ऐसा बिज़नेस है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग जो है वो ये बिज़नेस को शुरू करते हैं, बट वो लोग इसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको पूरा डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी होगी, तभी जा कर के आप इस बिज़नेस में सफल हो सकते हो। नहीं तो आप इस बिज़नेस में आसानी से सफल नहीं हो सकते। इसमें आपको एक अच्छी टीम क्रिएट करनी होगी और उस टीम को प्रशिक्षण देना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, और उसके बाद में एक अच्छा नेटवर्क तैयार होने के बाद में आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। और इससे आपके सारे सपने को पूरा कर सकते हो, क्योंकि इस बिज़नेस में इतना दम है कि आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या सच में कुछ लोगों को इस बिज़नेस से पैसा आया भी है कि या नहीं। तो आप सबसे पहले एक एक्टिविटी करें, आप जाइए गूगल पे और वहाँ पे डालिए बिगेस्ट चेक्स इन फॉरएवर लिविंग। ये एक सेंटेंस जो है आप गूगल पर जा कर के सर्च करिए और उसके बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट देखिएगा। इसमें फॉरएवर लिविंग में एक चेयरमैन बोनस करके एक कमीशन आता है। उस कमीशन में बहुत बड़े बड़े चेक यहाँ पर से निकलते हैं और यहाँ पर से लोगों करोड़ों से पैसे कमा रहे हैं। इसके बारे में आप खुद से भी डीपली जा कर के रिसर्च करके ही ये कंपनी को ज्वाइन करना है, नहीं तो ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब होती है। तो किसी की बात सुन कर के कोई बिज़नेस में एंटर करना ये गलत बात है। तो पहले खुद से डीपली नॉलेज लो और उसके बाद में ही ये बिज़नेस शुरू करो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि मेरे थ्रू मैंने दी गई जानकारी की वजह से आप इस बिज़नेस में आए। चलिए अभी फॉरएवर लिविंग के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में कितनी कंट्री है? वर्ल्ड में करीब 195 कंट्री है, 195 कंट्रीज़ हैं, और उसमें से 160 प्लस कंट्री में फॉरएवर लिविंग जो है इसने अपने ऑफिसेस खोल रखे। तो आप इससे देख ही सकते हो कि फॉरएवर लिविंग कितनी बड़ी कंपनी और कितने बड़े स्केल पे ये काम कर रही है। और कंपनी के पूरे वर्ल्ड में अभी तक के 3000 प्लस ऑफिसेस है। इतने तो खुद एप्पल के भी नहीं है, और वो भी जो ऑफिसेस है वो खुद के ओन लैंड पे है। अभी इंडिया में जो है इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में, और मुंबई जैसे प्राइम सिटी में अपना खुद का ओन लैंड लेकर के ऑफिस शुरू करना बहुत बड़ी बात है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी ब्रांड है। और कंपनी जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक बहुत बड़ा नाम है। कंपनी जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करती है। इसमें इसका एलोवेरा और हनी इसके फेमस प्रोडक्ट्स है, और इसकी क्वालिटी एक नंबर रहती है। और कंपनी के कुछ अलग बिजनेसेस भी है, जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स,
और फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी और अदर बिजनेस में भी काम करती है। कंपनी जो है एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है। इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि जो यूएसए की प्राइवेट कंपनियों की जो फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है, उस फोर्ब्स की लिस्ट में भी फॉरएवर लिविंग का नाम आता है। यूएस में जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है, उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है जिसे कहते हैं कि फोर्ब्स, और उस लिस्ट में भी फॉरएवर लिविंग का नाम आता है। अब फॉरएवर लिविंग के बारे में आपको जानकारी लेना है, इसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, जैसे कि इसका पैन कार्ड हो गया या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया या FSSAI सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे सर्टिफिकेट जो है आप जाकर के खुद से चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे, वहाँ पर लिखना है foreverliving.com और उसमें जा कर के नीचे साइड में आपको दिखेगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, और आपको वहीं पर जा कर के डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। मैंने भी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन का हुआ है, कंपनी का पैन कार्ड, फिर कंपनी का FSSAI सर्टिफिकेट। अभी जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने का फ़ायदा ये है कि ये कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। आमतौर पर अगर हमें कोई भी बिज़नेस शुरू करना है तो हमें करीब 5 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, बट ये बिज़नेस जो है ये आप 10 से 20 हज़ार रुपये में भी शुरू कर सकते हो। इतनी कम अमाउंट में कोई बिज़नेस शुरू नहीं होता है। अगर आप 5 से 10 लाख रुपए लगा करके एक बिज़नेस शुरू करते हैं और उस बिज़नेस में अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारे पूरे के पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बट इस बिज़नेस में क्या है, अगर हम 15 से 20 हज़ार रुपये लगाते हैं और वो हमसे रिकवर भी नहीं हुए तो हमारा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है। हमें उस 15 से 20 हज़ार रुपये के तो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मिल गए। अगर हम इसमें अच्छे से काम करते सीखते हैं तो हम इससे और भी पैसा कमा सकते हैं। दूसरा जो है इसका लचीलापन, यानी कि इस बिज़नेस के लिए हमें हमारी नौकरी या हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो छोड़ के सीधा लग जाना नहीं है, हम इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और थर्ड जो है वो एक अच्छी इनकम करने का ऑप्शन जो है ये इंडस्ट्री हमें देती है। अगर हम 4-5 साल पार्ट टाइम में ये बिज़नेस को करते हैं तो हम एक अच्छे लेवल पे भी पहुंच जाएंगे और हमें एक अच्छी इनकम मिलेगी जो हमें हमारी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री करा सकता है। अब आपने इसके फ़ायदे तो जान लिए, तो हर चीज़ का क्या है, कुछ फ़ायदे होते हैं तो साथ ही साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग करने का कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान भी है। तो इसमें सबसे पहला नुकसान जो है वो इसमें असफलता का जोखिम, यानी कि इसमें सक्सेसफुल होने का रेशो बहुत कम है। इसमें लोग आते जाते हैं लेकिन प्रॉपर काम नहीं करने के कारण, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण वो इसमें सफल नहीं हो पाते और वो जाकर के दूसरों को कहते कि ये इंडस्ट्री ख़राब है,
इससे कुछ नहीं होता। तो ये धारणा, और इसी की वजह से लोगों की इस इंडस्ट्री के बारे में नकारात्मक धारणा है। कई पोंजी स्कीम्स आई है, बहुत सारा लोगों के साथ फिर फ्रॉड भी हुआ है। इसलिए इस लोगों को, इस कंपनी को या इस इंडस्ट्री को, ज़्यादातर इस इंडस्ट्री को लोग गलत निगाह से देखते। तो आपको अगर इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है और इस बिज़नेस में अगर आपको करियर बनाना है या पार्ट टाइम में अच्छी इनकम करना है, तो हमारे सजेशन आपके लिए हैं, एक अच्छी कंपनी चुनें और कुछ ट्रेनिंग लीजिए इस इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद में मन लगा करके अच्छे से 2-3 साल इस इंडस्ट्री में काम करिए। अभी ये बिज़नेस करने के लिए हम आपको कुछ सुझाव देते हैं। जैसे कि सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छी कंपनी चुनना है। सेकंड जो है, उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो, क्योंकि अगर हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है और हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी हमें ले लेनी है। क्योंकि हमें अगर कोई भी कस्टमर कोई भी पूछता है तो हम हमारे सीनियर के पास ना जा कर के हम खुद से ही उसे हैंडल कर सके, इतनी काबिलियत हमें होनी चाहिए। थर्ड जो है, एक मजबूत टीम बनाइए। अगर आपके पास टीम है तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो है स्नोबॉल इफ़ेक्ट आता है। ये जो है इस इंडस्ट्री को वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसे वर्ल्ड का 8वां अजूबा तक ये कहा है। वो क्यों? कि इसमें स्नोबॉल इफ़ेक्ट आता है। यानी कि अगर हम आज शुरू कर रहे हैं और हमारी टीम साइज जो अभी 1 या 2 लोगों की है, तो वही टीम साइज धीरे धीरे बढ़ते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 40, 40 से 50, 50 से 100, ऐसे कर के वो 1000 लोगों की टीम बन जाएगी। तो इस बिज़नेस में सफल होने का एक ही मोटो है और सुझाव भी हमारी तरफ से कि आप धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए, तभी जाकर के आप इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको आपकी लाइफ में आपको अच्छे डिसीजंस लेने के लिए मदद करें। थैंक यू।